जय हिंद, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। आज हम वॉइस के अंतर्गत कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज हम वॉइस के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3। देखिएगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस टेंस पहचानने का तरीका है, इसमें होता है वर्ब के साथ लगा रहता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा रहता है आईएनजी। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा हुआ है आईएनजी तो इसमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है बीइंग। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज और एम और आर, और यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा रहता है आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा रहता है आईएनजी। तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर एज इट इज रहेगा। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर एज इट इज बना रहेगा, इज और एम और आर, और यहां पर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा बीइंग। ये हो जाएगा बीइंग। देखिएगा, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। देखिएगा, असर्टिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। मान ली जाए एक्टिव वॉइस दिया गया है, ही इज टीचिंग यू हिस्ट्री। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। अब देखिएगा, इसमें यहां पर वर्ब के साथ लगा हुआ आईएनजी, अर्थात ये कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब है इज, अर्थात ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर कंटिन्यूअस टेंस है अर्थात हमें एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है बीइंग। यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बना रहेगा एज इट इज। यहां पर इज एम आर है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बना रहेगा, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा बीइंग। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट है यू, तो यहां पर आंसर हो जाएगा यू। अब यू के लिए इज एम आर की फैमिली में इज है, एम है, आर है, लेकिन यहां पर ही के लिए तो इज लगता है, आपका यू के साथ लगेगा आर, तो ये हो जाएगा यू आर। अब यहां पर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बीइंग, तो यहां से आईएनजी हटेगा और यहां जाएगा बीइंग, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब। यू आर बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, ये हो जाएगा टॉट। यू आर बीइंग टॉट बाई। ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा हिम, और इसके बाद आ जाएगा एज इट इज हिस्ट्री। तो इसका आंसर बनेगा यू आर बीइंग टॉट बाई हिम हिस्ट्री। मान ले जाए यहां पर यदि आप हिस्ट्री को मान लेते ऑब्जेक्ट, अगर आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा तरीका यह है बनाने का, हिस्ट्री। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के लिए लगेगा, हिस्ट्री के लिए यहां लग जाएगा सिंपली इज, हिस्ट्री इज। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपका सिंपली लगेगा बीइंग, हिस्ट्री इज बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट बाई,
यहां पर ही का हो जाएगा हिम। अब यहां पर है आपका यू, तो यू को आप लिख सकते हैं बाय हिम, टू यू। अगर आप टू यू नहीं लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा हिस्ट्री इज बीइंग टॉट एज इट इज, लग जाएगा आपका यू बाय हिम। आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इसी को अगर हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस के रूप में, देखिएगा इसी का नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसी का ही नेगेटिव सेंटेंस अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा इसी का नेगेटिव सेंटेंस, इसमें दिया गया है एक्टिव वॉइस। मान लीजिए दिया गया है ही इज नॉट टीचिंग यू हिस्ट्री, ही इज नॉट टीचिंग यू हिस्ट्री। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो यहां पर यू को अगर हम ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये हो जाएगा यू के साथ लगेगा आर, और यहां चूंकि नॉट लगा है मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लिखेंगे। यू आर नॉट, टीच का यहां पर ध्यान दीजिएगा आईएनजी के कारण एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका बीइंग। यू आर नॉट बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, यू आर नॉट बीइंग टॉट बाय हिम हिस्ट्री। आप यहां पर हिस्ट्री को पहले भी लिख सकते थे टॉट के जस्ट बाद में, तो यू आर नॉट बीइंग टॉट बाय हिम हिस्ट्री, या लिख सकते यू आर नॉट बीइंग टॉट हिस्ट्री बाय हिम, एक ही मतलब है। इसी का दूसरा तरीका है, अगर आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये हो जाएगा हिस्ट्री इज नॉट बीइंग, हिस्ट्री इज नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म taught you by him, या इसको यू का अगर हम बाद में लिखते तो टू यू हो जाता। हिस्ट्री इज नॉट बीइंग टॉट बाय हिम टू यू, एक ही मतलब है। अगला हम इसी में देखते हैं, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें दिया गया है मान लीजिए एक्टिव वॉइस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इज ही टीचिंग यू हिस्ट्री। यहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने है मतलब ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो देखिए यू के लिए आने वाला है आर, तो सबसे पहले लिख दीजिए आर यू। यहां पर इसके बाद ध्यान दीजिएगा एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बीइंग। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेन हेल्पिंग वर्ब को ही सामने लिखना है जो कि है आर। तो आर यू बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय ही का हो जाएगा आपका हिम हिस्ट्री। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को ही अगर आप हिस्ट्री को मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसको सब सामने लिखेंगे तो ये हो जाएगा हिस्ट्री, सबसे सामने आ जाएगा आपका हिस्ट्री। अब ध्यान दीजिए हिस्ट्री के लिए आने वाला है हेल्पिंग वर्ब इज, तो यहां पर आ जाएगा आपका सबसे शुरू में इज हिस्ट्री बीइंग टॉट यू बाय हिम, ये बनेगा आंसर। इसी में हम अगला डिस्कस करते हैं WH टाइप।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा, मान ले जाए आपका एक्टिव वॉइस दिया गया है, व्हेन इज ही टीचिंग, व्हेन इज ही टीचिंग यू हिस्ट्री। यहां पर WH टाइप वर्ड व्हेन आया है, इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, इसे एज इट इज कॉपी कर दीजिए। तो इसको हम बना रहे हैं पैसिव वॉइस। व्हेन को लिख दीजिए एज इट इज व्हेन। इसके बाद यू के लिए आने वाला है आर, तो यहां पर लिखेंगे व्हेन आर यू बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, यहां एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है बीइंग, टॉट बाय हिम हिस्ट्री। इसी का ही दूसरा तरीका, व्हेन को एज इट इज कॉपी कीजिए। अगर आप हिस्ट्री को मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा व्हेन, हिस्ट्री के लिए फिर लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, इसे सामने लिखिए, व्हेन इज हिस्ट्री, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग, टॉट यू बाय हिम। ये होगा इसका आंसर। इसी में हम अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा, अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अगला है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मान ले जाए इसमें दिया गया है एक्टिव वॉइस, ध्यान दीजिएगा, इज ही नॉट टीचिंग यू, इज ही नॉट टीचिंग यू हिस्ट्री। यहां पर इज सबसे सामने लगा है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नॉट लगा है अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो ओवरऑल ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। यू को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यहां आएगा यू, और यू के लिए लगेगा आर, तो सबसे पहले आ जाएगा आर यू। यहां पर नॉट लगा है तो नॉट लिखिए, इसके बाद आएगा आपका बीइंग, आर यू नॉट बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, आर यू नॉट बीइंग टॉट बाय। ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट फॉर्म आपका हिम, और हिस्ट्री एज इट इज। ये बनेगा आंसर। मान ले जाए आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो हिस्ट्री के लिए इज लगने वाला है, तो ये हो जाएगा इज हिस्ट्री नॉट बीइंग, इज हिस्ट्री नॉट बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट यू बाय हिम। ये होगा इसका आंसर। अगला हम इसी में देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। देखिएगा, मान लीजिए दिया है व्हेन इज ही नॉट टीचिंग यू हिस्ट्री। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। व्हेन WH टाइप वर्ड एज इट इज कॉपी कीजिए, तो यह हो जाएगा व्हेन। यहां पर यू को अगर ऑब्जेक्ट मानते हैं तो यू सामने आने वाला है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, तो यहां लिखेंगे व्हेन आर यू। नॉट को एज इट इज कॉपी कीजिए, नॉट बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय हिम
हिस्ट्री, ये होगा इसका आंसर। इसी का ही दूसरा तरीका है, अगर आप हिस्ट्री को मानते हैं ऑब्जेक्ट तो हिस्ट्री के लिए लगेगा इज, तो ये व्हेन को एज इट इज कॉपी कीजिए, व्हेन इज हिस्ट्री नॉट बीइंग टॉट यू बाय हिम, तो ये होगा इसका आंसर। तो यहां पर हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित यहां पर कई एग्जांपल्स को डिस्कस किया है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। देखिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। अगला है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिएगा। अगला है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ध्यान दीजिएगा। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है was या वर, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा रहेगा ing। तो यहां पर was या वर हेल्पिंग वर्ब एज इट इज बना रहेगा was या वर, और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका being। चलिए, तो इसको हम डिस्कस करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को। असर्टिव सेंटेंस, देखिएगा सबसे पहले इसमें हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव वॉइस में दिया गया है ही वॉज टीचिंग यू हिस्ट्री, ही वॉज टीचिंग यू हिस्ट्री। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। मान ले जाए यहां पर हम मानते हैं ऑब्जेक्ट यू को, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यू, यहां पर यू के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब वर, तो यू वर, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है बीइंग, यू वर बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, तो यू वर बीइंग टॉट, टॉट बाय ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा हिम, एक्स्ट्रा वर्ड्स आपका है हिस्ट्री, तो इसका आंसर होगा यू वर बीइंग टॉट हिम बाय, टॉट बाय हिम हिस्ट्री। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को मानकर चलते हैं ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री के लिए लगेगा हेल्पिंग वर्ब वॉज, तो हिस्ट्री वॉज, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है बीइंग, हिस्ट्री वॉज बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, टॉट यू बाय हिम। अगर आप यहां पर यू को यहां नहीं लिखना चाहते तो ये हो जाता है टॉट बाय हिम टू यू, तब टू लग जाता। देखिएगा, इसी में दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। मान ली जाए इसमें एक्टिव वॉइस दिया गया है ही वॉज नॉट टीचिंग यू हिस्ट्री। देखिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो यहां पर यू को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो ये हो जाएगा यू वर, नॉट लगा है तो नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखिए यू वर नॉट, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग, यू वर नॉट बीइंग टॉट बाय हिम हिस्ट्री। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका हिस्ट्री वॉज नॉट बीइंग टॉट यू बाय हिम, तो ये होगा इसका आंसर। इसी में हम देखते हैं, इसी को अगर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में, देखिएगा इसमें मान लीजिए दिया गया है एक्टिव वॉइस
एक्टिव वॉइस दिया गया है, इसमें एक्टिव वॉइस के केस में वॉज सामने आएगा तो ये हो जाएगा वॉज ही टीचिंग यू हिस्ट्री। तो ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने आया है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहां पर यू को सबसे सामने लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका यू। अब देखिए यू के लिए लगने वाला है वर, हेल्पिंग वर्ब लगने वाला है वर, तो ये हो जाएगा वर सबसे पहले आ जाएगा वर यू। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट बाय हिम हिस्ट्री। तो ये होगा इसका आंसर। लेकिन यदि आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो हिस्ट्री के लिए लगने वाला है वॉज, तो ये हो जाएगा वॉज हिस्ट्री बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट यू बाय हिम। तो ये होगा इसका आंसर। देखिएगा इसी में हम देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में ही हम देखने जा रहे हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, अगला है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें मान लीजिए एक्टिव वॉइस में दिया गया है Why was he teaching you history। देखिएगा यहां पर WH टाइप वर्ड आया है why, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इसे हम एज इट इज लिखेंगे why। यू को ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यू के लिए आने वाला है वर, तो इसको लिखेंगे why वर। यू को आप सामने लिखेंगे तो ये आ जाएगा यू, why वर यू। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका बीइंग, why वर यू बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय, ही का हो जाएगा आपका हिम हिस्ट्री। लेकिन यदि आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो इसके लिए आने वाला है वॉज, तो ये हो जाएगा WH टाइप वर्ड एज इट इज why was history being taught you by he का हो जाएगा आपका him। तो ये बनेगा इसका आंसर पैसिव वॉइस में। देखिएगा अगला इसी में हम देखते हैं, अगला पांचवा है, ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिएगा मान लीजिए दिया गया है was he not teaching you history। यहां पर चूंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने आया है मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चूंकि यहां नॉट है मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो यू के लिए आने वाला है वर, तो यहां पर सिंपली हम लिखेंगे वर यू नॉट, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका बीइंग, वर यू नॉट बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय, ये ही का हो जाएगा आपका हिम, और एज इट इज आप लिख दीजिए हिस्ट्री। इसी को मान लिया जाए यदि आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका हिस्ट्री के लिए आने वाला है वॉज, तो ये हो जाएगा वॉज हिस्ट्री नॉट बीइंग taught you by him। तो ये होगा इसका आंसर।
देखिएगा अगला इसी में हम देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस। देखिएगा मान लीजिए दिया गया है वेयर वॉज ही नॉट टीचिंग यू हिस्ट्री। देखिएगा इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा वेयर WH टाइप वर्ड है, इसे एज इट इज कॉपी कीजिए। वेयर यू के लिए आने वाला है वर, तो ये हो जाएगा वेयर वर यू नॉट बीइंग टॉट बाय हिम हिस्ट्री। लास्ट इसी में अगला वैरायटी है, अगर हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये हो जाएगा वेयर वॉज हिस्ट्री नॉट बीइंग taught you by him। तो ये बनेगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से इसमें हम चेंज कर सकते हैं। अगला हम इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा अगला इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को। ध्यान दीजिएगा अगला है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी और शैल बी, तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा रहता है ING। इस केस में विल बी शैल बी के केस में आप सिर्फ लिखेंगे विल या शैल और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका बीइंग, अर्थात ये जो बी है इसी में ही मर्ज हो गया है बीइंग। ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। देखिएगा असर्टिव सेंटेंस मान लीजिए लिखा है एक्टिव वॉइस में he will be teaching you history। ध्यान दीजिएगा इसको हम एक्टिव वॉइस से कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहां पर अगर यू को आप मानते हैं ऑब्जेक्ट तो ये हो जाएगा यू के लिए भी आता है विल, तो ये हो जाएगा यू विल, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बीइंग, तो ये हो जाएगा बीइंग, यू विल बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय, ही का हो जाएगा आपका हिम, हिस्ट्री एज इट इज। अगर आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये हो जाएगा हिस्ट्री के लिए भी आएगा विल, तो हिस्ट्री विल बीइंग। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट यू बाय, ही का हो जाएगा आपका हिम। इसी में अगर हम दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, दूसरा है मान ले जाए निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक्टिव वॉइस मान लीजिए दिया है ही विल नॉट बी टीचिंग यू हिस्ट्री। तो इसका आंसर होगा पैसिव वॉइस में यहां पर हो जाएगा यू को ऑब्जेक्ट मानते तो यू विल, और विल के ही बाद लग जाएगा नॉट। इसके बाद एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग, टॉट बाय हिम हिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा अगर आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये हो जाएगा
हिस्ट्री विल नॉट, इसके बाद एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग टॉट यू बाय हिम। ध्यान दीजिएगा, अगला इसमें हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। मान लीजिए दिया है विल ही बी टीचिंग यू हिस्ट्री। यहां पर हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने आया है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहां पर सिंपली ध्यान दीजिएगा कि यू के साथ आने वाला है विल, तो विल आ जाएगा सामने, विल यू एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग टॉट बाय हिम हिस्ट्री। इसी का दूसरा तरीका, अगर आप हिस्ट्री को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये हो जाएगा, अब हिस्ट्री के लिए भी लगने वाला है विल, तो ये हो जाएगा विल हिस्ट्री बीइंग टॉट यू बाय हिम। तो ये हमने चेंज किया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। मान ले जाए इसी में अगला हम देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा अगला इसी में हम देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। मान ले जाए दिया गया है हाउ विल ही बी टीचिंग यू हिस्ट्री, ये दिया गया है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। देखिएगा यहां यू के साथ आने वाला है विल, हाउ एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसे एज इट इज कॉपी कीजिए, हाउ विल यू एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, हाउ विल यू बीइंग टॉट बाय, यहां पर ही का हो जाएगा हिम हिस्ट्री। तो ये बनेगा इसका आंसर। लेकिन अगर मान ले जाए हिस्ट्री को आप ऑब्जेक्ट मानते हैं तो ये हो जाएगा हाउ, हिस्ट्री के लिए भी आने वाला है विल, तो ये हो जाएगा हाउ विल हिस्ट्री बीइंग टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट यू बाय हिम, ये होगा इसका आंसर। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। मान लीजिए दिया गया है विल ही नॉट बी टीचिंग यू हिस्ट्री। इसको हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो देखिएगा यू के लिए सिंपली आएगा विल, तो ये हो जाएगा विल यू नॉट, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय, ही का हो जाएगा आपका हिम, ये आ जाएगा हिस्ट्री। इसी में अगला देखते हैं, मान लीजिए हिस्ट्री को सबसे पहले लिखेंगे तो हिस्ट्री के लिए भी विल आएगा, तो ये हो जाएगा विल हिस्ट्री नॉट एज इट इज, नॉट बीइंग टॉट यू बाय हिम। ध्यान दीजिएगा अगला है WH टाइप
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसमें दिया गया है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मान लीजिए इसमें दिया गया है, देखिएगा मान लीजिए दिया गया है वाई विल ही नॉट बी टीचिंग यू हिस्ट्री। इसको हम एक्टिव वॉइस से कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा वाई को एज इट इज कॉपी कीजिए, वाई यू के साथ आने वाला है विल, तो ये हो जाएगा वाई विल यू नॉट बीइंग, इसी को एज इट इज कॉपी कीजिए, बीइंग, टीच का थर्ड फॉर्म होगा टॉट बाय हिम हिस्ट्री। इसी का दूसरा तरीका, अगर आप हिस्ट्री को मानते हैं एक ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा वाई विल हिस्ट्री नॉट बीइंग टॉट यू बाय हिम। तो यहां पर आज की क्लास में हमने कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित एक्सरसाइज को डिस्कस किया है, जिसके अंतर्गत हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया है। जय हिंद, जय भारत।